टीज़र तो टीज़र ऑफ द ईयर बन गया ना। 24 घंटे में 30 लाख लोगों ने टीज़र देख लिया उस वक्त, और वो बढ़ेगा। अभी फिल्म का तो अभी फ्लोर पे चली गई है, और मुझे लगता है पूरे विश्व में उसको पसंद करेंगे। नहीं, मेरे सामने सिर्फ नवाज़ ही था। जब मैंने सोचा फिल्म बनाना है तो मेरे सामने नवाज़ के सिवाय और कोई आर्टिस्ट मेरे सामने नहीं था। ख़ास वजह क्या है, पूरे देश से यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट ने अपना स्टॉल लगाया है, और हम तो सभी लोग जो मुंबई में रहते हैं, देश में रहते हैं, हमारे कलाकारों को साथ अगर हम नहीं देंगे तो किसको देंगे। अभी मैं यहाँ से सबसे पहले किसी को फ़ोन किया होगा तो उद्धव ठाकरे साहब को फ़ोन किया। मैंने उनको कहा कि आप पहले मुंबई में अगर है तो आज या कल यहाँ आकर ये सभी स्टॉल को विजिट करिए, और हमारे जो कलाकार हैं उसने क्या बढ़िया काम किया आप देख लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं ये नहीं देखता तो मुझे लगता मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करता। बस ये तो आर्टिस्ट है और ये खुद आर्टिस्ट है, तो वो उनको मिलने आ गए, और देन यू नो अदर आर्टिस्ट फील इंस्पायर्ड दे व्हेन सो मेनी पीपल इन बिग नंबर कम्स। तो आर्ट फेस्टिवल तो काफ़ी साल से हो रहा है बम्बई में, और हर साल गेस्ट आते हैं, और दिस ईयर वी ट्राई टू इनवाइट सम आर्टिस्ट पीपल who will inspire the visual art which is visual poetry। अरे जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था। फिर इन द कोर्स ऑफ ग्रोइंग अप आई लॉस्ट टच विद पेंटिंग एंड ड्राइंग, और मेरा ध्यान पूरा म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में इसमें चला गया। फिर भी मेरे दिल से एक थोड़ा सा कनेक्शन है, और मैं उसे रिकनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे पता है कि भारत के सबसे बड़े बड़े आर्टिस्ट कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, पेंटिंग के साथ अपना डिस्प्ले कर रहे हैं, और मुझे इतना नॉलेज है नहीं इस बारे में, तो शायद यहाँ आकर मुझे कुछ नॉलेज मिल जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वेरी हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ इट, एंड मुझे खुशी है कि मैं इन सभी लोगों के प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर आप सभी के साथ में मौजूद हूँ। आर्टिस्ट फैमिली है पूरी, उनका पूरा जो फैमिली है, ख़ानदान है, वो मशहूर हैं। वो लोग आर्ट के तो सबसे बड़े पेट्रन्स हैं वो, और ख़ुद बड़े कलाकार। अगर वो पॉलिटिशियंस ना होते तो शायद यहाँ पर उनकी गैलरी होती, और वो भी एक ऐतिहासिक गैलरी होती जिसमें कई जनरेशन्स के पेंटिंग्स वहाँ पे लगे होते। तो ये पहली जनरेशन के कलाकार नहीं है, वो कई जनरेशन के कलाकार हैं, इसलिए उनका यहाँ पर आना बहुत ही उचित है। देखिए, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो खाने का है, और हम कहते हैं कि हम पहले आँखों से खाते हैं। तो विजुअल आर्ट्स की जब बात होती है तो खाने में जो फर्स्ट सेंस इन्वॉल्व होती है वो सेंस ऑफ साइट होती है, तो इसलिए बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। सो ये जितनी सारी चीज़ें हैं, आई कैन सी दिस आर्ट ऑन प्लेट, मतलब हम वो करते हैं। इंस्पिरेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ, ये कह सकता हूँ कि इन लोगों से सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ऐसी चीज़ों से सीखते आए हैं, हमेशा सीखते रहेंगे। I think it's fantastic. It's very good for the artists because they are always looking for a very bright platform. You just want to have a lot of audience watch it, get to know this is how they get popular. We as an audience want to see some great artists. I saw even MF Hussain there, which is part of this, and everyone knows. I'm an art lover. I come from a home where people are painting, and my Masi is a painter, so I have a lot of collection. In fact, when you go to my home looks something like this. It looks like an art gallery, and people make fun of it, but I love it. And I've already liked so many of the paintings here. No, when you're an artist, you can't choose. It could be something. There are people, international artists also here. So there's a painting from Bulgaria, and there's a Myanmar painting. So I like the Myanmar paintings a lot. It's about these little kids without clothes dancing in the pool, puddle water. So I love that. मैं खुद बहुत ही उत्सुक हूँ इनकी फ़िल्म को देखने के लिए। एक तो उन्होंने जो एक्टर चुने हैं वो बहुत ही कमाल के, इंडिया के वन पीस हैं। ऊपर से फैमिली की तरफ से जो फिल्म बनती है
तो जो उसमें एक वैलिडिटी होती है, वैलिडेशन करेक्ट होती है कि जो सब उसके साक्षी हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या माना जा रहा है, इसमें कोई सेना नहीं खड़ी हो जाएगी बोलने के लिए कि ये रॉन्ग है या ये सही है, क्योंकि ये सेना से ही फिल्म बन रही है इसलिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पढ़ा के। आई लव पेंटिंग्स, बचपन से पेंटिंग करती थी और मैं ये समझती हूँ कि जितने क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं दे ऑल आर पेंटर्स। हाँ, बात ये है कि मैं म्यूज़िकल नोटों से सुरों की पेंटिंग करती रहती हूँ और बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे मधु जी ने कहा कि इट्स ऑल अबाउट म्यूज़िक, आर्ट, पेंटिंग, खाना, सब स्वाद होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ आके एक तो इंडिया के इतने आर्टिस्ट हैं एंड टू गेट टू एक्सपीरियंस के इतने आर्ट्स, अलग अलग टाइप के आर्ट में क्या क्या फ्लेवर्स है, और वो मैं हो सके कुछ सीख के अपने म्यूज़िक में भी डाल दूँ तो इट माइट बी ग्रेट। एंड आई एम हैप्पी टू सपोर्ट देम कि उनको भी लगा कि अच्छे आर्टिस्ट सब आके हमारे paintings देखे। See, actually I saw one painting out here which has branches which are melting down into the infinity. So जब भी हम किसी चीज़ को अनंत में समा देते हैं, विलीन कर देते हैं, that shows that how the painter is related to something which is to the horizon and thinks louder than what realistic world is, and that's where the abstract and creative world starts. So I really love that.